मोरेश्वर सिद्धिदः वन्नाणस्तु विनायकस्थकमणे एक बार शंकर जी से ये पूछा गया कि आप ट्यून कैसी बनाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहने लगे जिस तरह ये बताया नहीं जा सकता कि एक फूल किस तरह खिलता है, उसी तरह से हमारी ट्यून कैसी बनती है हमें भी नहीं पता चलता। डायरेक्टर हमें अपनी सिचुएशन बताता है, हम किसी साज के साथ जुड़ते हैं, अचानक ट्रांस में चले जाते हैं, उस वक्त हमें इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं रहता कि किस राग में किस स्टाइल में हम अपनी ट्यून बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ट्रांस में चले जाते हैं, एक ट्यून बाहर आती है, तब जाके पता चलता है कि ये गाना कौन से मूड में किस तरह का कौन से राग में बना है। और ऐसा ट्रांस में ले जाने वाला संगीत जब अपने आप अपने दिल से बजता है तो सही मायने से वो दिल तक पहुंचता है। ऐसे ही दिल तक पहुंचने वाली एक रचना शैलजा सुब्रमण्यम आपके लिए पेश करने के लिए है तैयार। फिल्म का नाम है चोरी चोरी। लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत, हसरत जयपुरी है इसके गीतकार, और ये है आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग जिसे हम यहाँ इस महफिल में पेश कर रहे हैं। सो आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से इस बेहतरीन रचना को शैलजा सुब्रमण्यम द्वारा। रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया जैसे जब याद आई तुम्हारी सूरत वो प्यारी प्यारी, जब याद आई तुम्हारी सूरत वो प्यारी प्यारी, निहाल वो की हारी आ
जनमानस तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी को या फिर आपके जॉनर को जानते ही है, लेकिन आपके समकालीन संगीतकार जब आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लेना इस संगीतकार के अंदर जीनियस होने के कई सारे सबूत है। जब शंकर जयकिशन पहली बार फिल्म संगीत के साथ जुड़े तो उस वक्त उनका शाहकार इतना जबरदस्त था कि फिल्म इंडस्ट्री के पितामह भीष्म यानी कि अनिल विश्वास ने ये स्टेटमेंट किया कि हम अपनी खूबियों के साथ चल रहे थे, यानी कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के आधार पर अपनी ट्यून्स बना रहे थे, और ऐसे ही दौर में कि एक ऐसी बरसात आई जो आज तक बरस रही है। भाई थोड़ा साइड में लेके करना, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, हाँ प्लीज थोड़ा सा। उसी वक्त श्री रामचंद्र ऐसा कहते हैं कि बरसात का म्यूजिक सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि एक संगीत का सूरज जो है वो इस आसमान पर आया है फिल्म संगीत के दुनिया पर, और इतनी खूबी से आया है कि इस संगीत को देखने के लिए हम संगीतकारों को भी अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। ओपी नैयर का यह मानना है कि शंकर जयकिशन के पास जादुई पिटारा था कि वो अपनी एक एक ट्यून्स ऐसी फटाफट मशहूर ट्यून्स बाहर निकालते थे और लोगों को समर्पित करते थे। हम तो ताज्जुब हुए कि यार ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, चाहे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो या म्यूजिक के अंदर या गीत के अंदर आने वाले छोटे छोटे म्यूजिक पीसेस, इनका काम इतना क्रेडिटेबिलिटी के साथ था कि हर वक्त शंकर जयकिशन डिफरेंट और बेहतर सुनाई दिए। पता चला तो हमें इस बात की अनुभूति मिली कि यार ये हमारे से करीबन 2.5-3 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके उनकी एक रचना बनती है। और ऐसी ही रचनाओं को आज की इस महफिल में आपके लिए पेश किया जा रहा है, और पेश करने के लिए इस बार पहली बार इस महफिल में आ रहे हैं चिराग देसाई। के लिए आप सबकी जोरदार तालियां। गुमनाम है फिल्म का नाम, रफी साहब का गाया हुआ ये गीत महमूद जी के साथ, और गीतकार शैलेंद्र। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आए तेरे ख्याला तंदाना, ये कोने काला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना। आए तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे तेरे
तंदाना, दिल तोड़िए खाता तंदाना। तुम्हें किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास न आते ही तंदाना, जा मारिए पाता तंदाना, दिल तोड़िए खाता तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताके दिम ताके 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 दिम ताके दादा हम ताके दिख ताके दा दिन दिन ताके नक नक जुम ताके ताके नक जुम ताके नक नक जुम ताके नक नक जुम हम दारी दा जगुदारी कनुदारी किटुदारी जमदारी दा जगुदारी जमुदारी कपुदारी जमुदारी किटुदारी जमदारी जगुदारी ताके नक नक ताजी मताजी जमदारी जगुदारी जम जन कपुदारी ताजी मताजी ताके दे दुदुम तुम ताके दे दुदुम तुम ताके दे दुदुम तुम। नारंगी पाता पाता जूझा रंगी, जाना जिसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना के तेरे करीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना के तेरे करीब है तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। क्या जी टांग हिला रही क्या, पीछे नहीं हटूंगा मैं, हिला को रख डालूंगा। अल्लाह 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 मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पोटी को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह 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 अल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं फिर एक बार मेरे एक और साथी को यहाँ पर बुलाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड जयंत जोशी साहब यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए आ रहे हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मित्रों, जो गीत हम आपके लिए पेश करने वाले हैं वो किशोर कुमार का गाया हुआ है। किशोर कुमार और शंकर जयकिशन कॉम्बिनेशन की अगर आप सूची बनाएं या फिर गीतों की संख्या की ओर ध्यान दें तो ध्यान में आता है कि 41 फिल्मों के लिए 105 गीत किशोर कुमार ने शंकर जयकिशन के लिए गाए हैं, और ये संख्या भी काफ़ी बड़ी है। 105 गीत मीन्स काफ़ी बड़ी संख्या हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो गीत हमने आपके मनोरंजन के लिए चुना है वो फिल्म नई दिल्ली से है। हम सब लोग जानते हैं कि इस गीत में जो है एक बड़ा सा म्यूज़िक है और एक ही स्टांजा है, बट ये एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि ओरिजिनली ये गाना शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है, जो एक स्टांजा ही है सिर्फ, मुखड़ा और अंतरा, और दूसरा अंतरा जो है वो स्नेहल भाई पटेल ने लिखा है, जिसे हम दो अंतरे के गीत के द्वारा आपके लिए पेश कर रहे हैं। एक कविराज वो है और एक अहमदाबाद के कविराज आपके सामने खड़े हो चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ हिमांशु त्रिवेदी को, जो नई दिल्ली फिल्म की ये आपकी पसंदीदा रचना पेश करने के लिए तैयार है, नखरे वाली है। सुनते हैं।
की काली, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। दिल लिए, बेरहम बेवफा अपना कुछ अता पता बता तो दे। ओ बेरहम बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। मैं यहाँ तू कहाँ, जान मेरी जान तू बता भी दे। ओ दुनिया ये जहाँ क्या सुमा, अब तो आजा बोल दे कहाँ तू है। ओ मैं यहाँ वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। दिल लिए थैंक यू। आपसे गुजारिश है स्नेहल भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। दोस्तों मैं मानता हूं कि आप में से 90% लोगों ने ओरिजिनल फिल्म का रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखा होगा। आज शंकर जी श्री किशन जी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किसी वजह से शंकर जी, जय किशन जी, सेबेस्टियन जी और दत्ताराम जी आज नहीं है यहाँ, लेकिन आज के सभी गानों का नोटेशंस हमारे अपू साहब ने लिखे हैं और सब आर्टिस्ट के लिए दिए हैं, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां अपू साहब के लिए। दोस्तों फिल्म चोरी चोरी का एक गाना हमने आज पसंद किया है, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। इस गाने को स्वर दिया है लता मंगेशकर और मान्ना डे जी ने। दोस्तों इस फिल्म चोरी चोरी के प्रोड्यूसर LB लक्ष्मण साहब और डायरेक्टर थे अनंत ठाकुर साहब, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था AVM प्रोडक्शंस ने। तो आज टाइमलेस क्लासिक में हमने ये गाना पसंद किया है। चोरी चोरी फिल्म एक अमेरिकन फिल्म थी, इट हैपन्ड वन नाइट उसकी अनऑफिशियल रीमेक थी और इसको हिंदुस्तानी टच देकर विदाउट इवन डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल चार्म ऑफ द स्टोरी चोरी चोरी बनाई गई। चोरी चोरी के बाद राज कपूर और नरगिस सदा के लिए अलग हो गए। नरगिस जी ने राज कपूर को छोड़ दिया, RK स्टूडियोज को भी छोड़ दिया और सिर्फ एक फिल्म में एक शॉट देने के लिए नरगिस जी राज कपूर के स्टूडियो में गई थी। वो फिल्म थी जागते रहो। आइए इस फिल्म का चोरी चोरी का एक गाना सुनते हैं हमारे सूरजो भट्टाचार्य साहब और शैलजा जी की आवाज़ में। सूरजो जी के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सूरजो जी ने खुद मन्ना डे साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है।
मन्ना डे साहब के चरणों में बैठ के। तो आइए, 18 साल तक उन्होंने ये ट्रेनिंग ली है संगीत की बाकायदा। तो आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी का वो गाना जो कि राज कपूर और नरगिस जी पे पिक्चराइज हुआ था। यहाँ सुरजो जी और शैलजा जी। दोस्तों, आपने सुना होगा फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, जो कि सिंगर्स को दिए जाते हैं और दूसरे आर्टिस्ट को भी दिए जाते हैं। 1966 तक ये फिल्म फेयर अवार्ड प्लेबैक सिंगर को या तो मेल को दिया जाता था या फीमेल सिंगर को दिया जाता था। फिल्म सूरज रिलीज़ हुई और उनके गाने बहुत ही पॉपुलर हुए। दो गाने जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहारों फूल बरसाओ जो कि रफ़ी साहब ने गाया था, और दूसरा गाना, अब सुनिए मेरी बात,
और शारदा जी जिनकी डेब्यू फिल्म थी, और शारदा जी ने गाया था तितली उड़ी। दोनों फिल्म, दोनों गाने पैरेलल चल रहे थे, यहाँ तक कि उन दोनों गीतों में टाई हो गई और किसको दिया जाए फिल्म फेयर अवार्ड। आप जानते हैं बाहर हो फुल बरसा और रफ़ी साहब को ये अवार्ड दिया गया, लेकिन शारदा जी बिकेम आ हिस्ट्री फिगर बिकॉज उसके बाद जब भी अवार्ड दिया गए, एक मेल सिंगर को दिया गया और दूसरा फीमेल सिंगर को दिया गया। आइए शारदा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया गाना जो कि शैलेंद्र साहब ने लिखा है, और शारदा जी ने खुद बताया कि यह हमारा पसंदीदा गाना है। तो आइए सुनते हैं तितली उड़ी उड़ जो चली, नैना शर्मा जो कि बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट है। आई वेलकम हर ऑन द स्टेज विथ योर क्लैपिंग सर, और पेश कर रहे हैं फिल्म सूरज का गाना तितली उड़ी। दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि शंकर जयकिशन का जन्म आर के स्टूडियोज़ में हुआ। पहले फिल्म बरसात से लेकर काफ़ी फिल्में बनाई, लेकिन आर के बैनर में शंकर जयकिशन को फिल्म एक ही अवार्ड मिला, वो थी फिल्म जोकर, मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर आर के सिनेमेटोग्राफर राधू कर्माकर साहब, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर बनते बनते लंबे 6 साल गुजर गए और तब तक फिल्म का जो मूड था शायद
वो बन नहीं पाया। दोस्तों, जब 2 इंटरवल के साथ मेरा नाम जोकर रिलीज़ हुई और राज कपूर साहब अपने स्टूडियो में बैठ के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब फ़ोन आए कि जोकर सफल हो गई। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी, राज साहब ने फ़ोन उठाया और दिल्ली से एक फ़ोन आ गया और डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि राज साहब जोकर बैठ गया। राज कपूर बहुत ही डिप्रेस हो गए, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और काफ़ी दिनों तक किसी से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी बातचीत नहीं की। और इसी मनोव्यथा को मद्देनज़र हसरत साहब ने एक गाना लिखा था इस फिल्म का। आइए सुनते हैं मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ गाना, जाने कहाँ गए वो दिन। शायद इससे अच्छा गाना लिखा भी नहीं जा सकता था और इससे ज़्यादा अच्छा कंपोजिशन भी नहीं बन सकता था। आइए हमारे मुख्तार शाह की गोल्डन आवाज़ में सुनते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल
कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार में। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम दिखाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम दिखाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन। थैंक यू। क्या बात। इससे पहले कि मैं अगले गीत की ओर मुड़ूं, मैं यहाँ पर हमारे साथ एक और कलाकारों को यहाँ बुलाने के लिए तैयार हूँ। कॉम्पेयर और सिंगर, दो भूमिकाओं में आप इन्हें जानते हैं। प्रियंका बासु के लिए जोरदार तालियां हो जाए जो मुझसे जुड़ने के लिए यहाँ आ रही है। शंकर जयकिशन के संगीत और उनकी सफलता के बारे में जब भी बात होगी तो साथ ही साथ बात होगी उनकी विविधता की, और उनकी विविधता की जब भी बात होगी तो हम सब लोग इस बात को मानेंगे कि शंकर जयकिशन राज कपूर के लिए डिफरेंट सुनाई देते हैं। यही शंकर जयकिशन जब राजेंद्र कुमार के लिए गाना बनाते हैं तो उनकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ट्यून बनाते हुए नजर आते हैं। यही शंकर जयकिशन जब देवानंद के लिए गाना बनाते हैं तो वो हल्का फुल्का अंदाज उनका तुरंत सुनाई देता है, और यही शंकर जयकिशन जब शम्मी कपूर के लिए गाना बनाते हैं तो वो कब फास्ट हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। इस खूबी से शंकर जयकिशन अपनी विविधता को बनाए रखे हुए हैं कि मानो इन एक्टर्स को उन्होंने उनकी कैटेगरी दे दी है कि आप जो है वो अपनी खूबी के हिसाब से काम कीजिए या डांस कीजिए, मैं आपकी खूबी के हिसाब से आपको गाना दूंगा। आइए सुनते हैं जो अंदाज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, यानी कि विश्वनाथ बाटुंगे इन शम्मी कपूर मूड। बराबर, प्लीज वेलकम विद बिग हैंड विश्वनाथ। फिल्म का नाम है प्रिंस। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गीत, रफी साहब की आवाज, विश्वनाथ बाटुंगे पेश करने के लिए तैयार। सुनते हैं।
बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर आए शर्माओगी। न देखोगे फिर तुम कभी आए ना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खूब विश्वनाथ जी, क्या बात है। नमस्कार, मैं प्रियंका बासु आज के इस दिव्य वातावरण में एक बार फिर से शंकर जयकिशन फाउंडेशन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और प्रणाम करती हूं, क्योंकि अगर आप जैसी ऑडियंस हमारे सामने नहीं होते तो हम कलाकार भी यहाँ पर मौजूद ना होते। प्रणाम है आप सबको। शंकर जयकिशन फाउंडेशन के इस महायज्ञ में मैं भी शामिल हूं, इसकी मुझे बेहद खुशी है। शंकर जयकिशन की याद में एक से बढ़कर एक धुआंधार कलाकार अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं और इस महायज्ञ को साफल्य प्रदान कर रहे हैं। बाहर एंट्रेंस में आपने रंगोली देखी होगी। कलाकार हैं जगदीश भाई पंचाल और कपड़वंश के श्री शैलेश भाई पटेल की सौजन्य से ये रंगोली तैयार किया गया है। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, ये भी एक कला का हिस्सा है। आइए समय सीमा में रहते हुए अगली पेशकश की ओर हम बढ़ते हैं। 1953 की फिल्म पतिता, शैलेंद्र जी ने 5 गाने लिखे और एक गाना लिखा रोमांस के बादशाह हसरत जयपुरी साहब ने। फिल्म में इसी एक गाने में अपनी आवाज दी थी हेमंत दा ने। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि शंकर जयकिशन के नेतृत्व में हेमंत कुमार का ये पहला गाना था। उसी गीत को अब हम पेश करेंगे। एवरग्रीन देव साहब और साथ में है बड़ी ही सौम्य हिंदी और मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस उषा किरण जी।
जरा सोचिए, ना कोई लोकेशन चेंज, ना कोई कॉस्ट्यूम चेंज, फिर भी पिक्चराइजेशन कितना सुंदर लगता है। गीत भी सुपरहिट और फिल्म भी। फिल्म पतिता के गीतों को जानकार उनके श्रेष्ठतम कार्यों में से मानते हैं। राग पहाड़ी में इस गीत की रचना की गई थी। इस राग में जो स्वर निर्माण होता है बहुत लो नोट से शुरू होते हैं आरोहण में, और अवरोहण में भी तार सप्तक से मंद्र सप्तक तक उतर जाते हैं स्वर। इसलिए इसका स्वर निर्माण एक पहाड़ सा अनुभूति हमको देता है। इसलिए इसे पहाड़ी राग में ही हमने इसे स्वरबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। इस राग को किसी भी प्रहर में गाया जा सकता है। शायद यही वजह रही होगी कि ये गाना हम जब भी सुनते हैं हमारा दिल लुभा लेता है। आइए नीरज पाठक और शैलजा सुब्रमण्यम को मैं स्टेज पर बुलाती हूँ इस गीत को निभाने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रोमांस के बादशाह हसरत जयपुरी साहब की लिखाई। किया दिल ने कहाँ हो तुम, घूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, घूमती बहार है कहाँ हो तुम। ख्याल में दिल फंसा है बेबसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में। दिल फंसा है बेबसी के जाल में। मतलब जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम।
कपूर के विजन जैसा विजन शायद ही किसी और डायरेक्टर के पास रहा होगा। खास करके उनके कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन की जो कला थी वो बहुत ही अतुलनीय थी। आरके ने 1953 में बच्चों के इर्द गिर्द घूमती फिल्म बूट पॉलिश बनाई। जॉन चाचा का अमर किरदार खुद निभाने की जगह उन्होंने डेविड साहब को इनवाइट किया। बेबी नाज और रतन कुमार की लाजवाब एक्टिंग थी इस फिल्म में। अगला जो नगमा हमने चुना है वो इसी फिल्म से चुना है। ज्यादा करके लोग शंकर जयकिशन को भैरवी के साथ, भैरवी राग के साथ जोड़ते हैं, पर यह गाना अद्वितीय राग मेघ मल्हार में है। वैसे ये गाना मेघ मल्हार का शुद्ध प्रकार है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा बहुत इसमें मिक्सचर है। शंकर जयकिशन ने इसमें कुछ और नोट्स भी यूज किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस राग को गाने से इतनी तीव्र शक्ति पैदा होती है जिससे कि जिस प्रदेश में इस राग को गाया जाए वहां मेघ गरजने लगते हैं, बारिश आ जाती है। जॉन चाचा इस गीत को सभी गंजे किरदारों को है कि आज मैं मेरे गुरुजी श्री अनिकेत खांडेकर को स्टेज पर इनवाइट करने जा रही हूं इस गीत को गाने के लिए। इनके बारे में क्या कहूं, खुद एक संगीत गुरु हैं, महानतम संगीत गुरु हैं। उनके पास संगीत की तालीम लेके न जाने कितने कलाकारों ने गुजरात का नाम विश्व पट पर रोशन किया है। अनिकेत जी न ही सिर्फ शास्त्रीय संगीत बल्कि लाइट गीतों पर भी उतने ही आधिपत्य के साथ पेश करते हैं। आइए इस गीत को गाने के लिए मैं अनिकेत जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो इस गीत को सुनाए, और इस गीत को जिन्होंने लिखा है वही हसरत जयपुरी साहब की लिखाई। झपा लबगा झपक लपा झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे भदरवा, लपक झपक तू आरे भदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है। बरस बरस तू आरे भदरवा, लपक झपक तू आरे भदरवा, लपक झपक तू लपक झपक तू आरे भदरवा, गरज गरज तू आरे भदरवा। लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे भदरवा, लपक झपक तू आरे भदरवा।
अकड़ अकड़ बिजली दमका तू झगड़ झगड़ कर पानी 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 ला तू पानी पानी ला तू पानी ला तू झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली दमका तू तेरे घड़े में पानी नहीं हो तेरे घड़े में पानी नहीं हो पनघट से भरला सखीरी पनघट से भरला सखीरी पनघट से भरला पनघट से भरला पनघट से भरला झबक तू झबक झबक तू आए बदलवा झबक झबक तू आए सबके मन में भूख उठी है मन में कोयल मन में कोयल भूख उठी है सबके मन में भूख उठी है भूदल से तू बाल उगा दे भूदल से तू बाल उगा दे झटपट तू बरसारे बदलवा झटपट तू बरसारे बदलवा झटपट तू बरसा झटपट तू बरसा झटपट तू झबक झबक तू झबक झबक तू आए बदल झबक झबक तू आए झबक झबक तू आए बदल गरज गरज कर बरसो गरज गरज कर बरसो गरज गरज कर बरसो 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 भारतवर्ष की पहली टेक्निकलर फिल्म से है हमारी अगली रचना। जी हाँ, फिल्म संगम की बात कर रही हूं। पाश्चात्य संगीत की हारमोनी और ऑर्केस्ट्रेशन को केंद्र में रखकर वायलिन और पियानो की काउंटर मेलोडी का सफल प्रयोग किया है शंकर जयकिशन ने, खास इस गीत में। राग भैरवी में निबद्ध ये रचना दिल को छू जाती है।
संगम की कहानी एक प्रेम त्रिकोण है। जिस तरह से राज साहब अपने दोस्त राजेंद्र कुमार और अपने प्यार वैजंती माला के सामने बैठकर इस गीत को गाते हैं और गीत के अंत में फूट फूट कर रो पड़ते हैं, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। गीत के बोल पूरी तरह से राज कपूर के ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की मनोस्थिति को उजागर करता है। कविता से की दृष्टि से श्रेष्ठतम रचना कवि शैलेंद्र की कलम से। आइए सलीम मलिक को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूं इस गीत को लेकर। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार
थैंक यू। ऐसा माना जाता है कि शंकर जी ज्यादातर शैलेंद्र जी की को अपनी धुनों पर शब्द लिखवाते थे, शैलेंद्र जी से ज्यादातर, और जयकिशन जी के साथ हसरत साहब की ज्यादा जमती। 1967 में कविराज शैलेंद्र जी की मृत्यु के बाद अगले 5 सालों तक हसरत साहब तो इस जोड़ी के साथ बने रहे, पर इस दौरान कई सारे नए शब्दकारों ने इस जोड़ी के साथ काम भी किया। 1971 में फिल्म रिलीज हुई मैं सुंदर हूं, और इस फिल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे। वैसे तो शंकर जयकिशन राग पर आधारित गाना बनाने के लिए जाने जाते हैं, पर जो गाना अब पेश होने वाला है वो किसी भी राग पर आधारित नहीं है। ये एक डांसिंग सॉन्ग है। YouTube पर आप सर्च करें तो आप रिकॉर्डिंग रूम में किशोर दा को उछल कूद करते हुए इस गीत को गाते हुए देख सकेंगे, और साथ ही देख सकेंगे कि किस तरह से दत्ताराम जी इन्हें कंडक्ट कर रहे हैं। स्टूडियो कंसोल में जयकिशन जी रिकॉर्डिंग करते हुए भी दिखाई देंगे आपको। ऑन स्क्रीन गीत को निभाया है महमूद साहब ने और जयश्री टी ने। नए ज़माने का डांस अगर आपको सीखना हो तो आप इसका वीडियो ज़रूर देखिए। नाच मेरी जान फटाफट फट। हिमांशु त्रिवेदी और पायल वैद्य। जान फटाफट फट, नाच मेरी जान फटाफट फट, बात मेरी मान फटाफट फट, बात मेरी मान फटाफट। ये जमाना ये तराना नया फटाफट, ये जमाना ये तराना नया फटाफट। नाच मेरी जान फटाफट फट, बात मेरी मान फटाफट फट। देखो 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 नए डांस का नमूना। कभी मैं तुम्हें छूंगा कभी तुम मुझे छूना, कभी मैं तुम्हें छूंगा कभी तुम मुझे छूना। मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू। नया ताल नई ताल फटाफट फट, नाच मेरी जान बात मेरी माँ फटाफट फट, नाच मेरी जान फटाफट। ये जमाना ये तराना नया फटाफट, ये जमाना ये तराना नया फटाफट।
बात मेरी माँ, हो जा बात बात, नाच मेरी जान। हो जा बात ये जमाना ये तराना नया फटाफट, ये जमाना ये तराना नया फटाफट। थैंक यू। प्रियंका की जैसे कि मैंने आपकी पहचान कराई थी कि आप एक कॉम्पेयर के साथ साथ सिंगर भी हैं, तो आपकी बारी अभी आ चुकी है। प्लीज़ आप जा सकती है वहाँ पर, जगह बदल जाएगी लेकिन कला जो है प्रियंका जी एक अलग अंदाज में आपके लिए पेश करेगी। शंकर जयकिशन की कुछ ट्यून्स में आपको उनका लोक संगीत का ज्ञान भी सामने आता है। कहते हैं कि पृथ्वी थिएटर्स जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पे शंकर जयकिशन दोनों जो है वहाँ का लोक संगीत जाके सुनते थे ताकि भविष्य में कभी उनके काम आ जाए। और उनका ये जो पृथ्वी थिएटर्स के वक्त किया गया अध्ययन है वो उस वक्त काम आया जब उन्हें इस टाइप की कोई फिल्म मिली जहाँ पर उन्हें लोक संगीत के आधार पर गीत बनाने की आन पड़ी। ऐसी ही एक फैंटास्टिक फिल्म थी जिसे शैलेंद्र जी ने बनाया था, मारे गए गुलफाम के उपन्यास पर जो उन्होंने बनाई थी। फिल्म का नाम था तीसरी कसम, और उसमें एक फोक सॉन्ग, एक लोक संगीत उन्होंने आशा भोसले जी से गवाया था। वो अभी प्रियंका जी आपके लिए पेश करने के लिए है तैयार। सो जोरदार तालियां प्रियंका जी एज ए सिंगर आपके लिए यहाँ पर।
जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, शंकर जयकिशन उनके ऑर्केस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, उनके म्यूजिक की भव्यता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रचनाएं भी हैं कि जहां पर शंकर जयकिशन ने अपनी भव्यता नहीं, अपनी सिंप्लिसिटी भी दिखाई है। जहां पर ज़रूरत है वहां पर ही उन्होंने अपने इस जॉनर को या अपनी उस खूबी को जो है वो बखूबी बाहर निकाला है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि स्वप्न की दुनिया को दिखाने के लिए उनका म्यूजिकल अरेंजमेंट रहा है, कई बार दिल में चल रहे अलग अलग सैलाब को दिखाने के लिए उन्होंने उसका अरेंजमेंट किया है। और इस गीत में जिसे हम आपके लिए अभी पेश कर रहे हैं, यहाँ पर शंकर जयकिशन का म्यूजिक अरेंजमेंट जो उनके पूरे संगीतमय करियर का दी बेस्ट है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में दिखाया गया है। और इन दोनों के ब्रिज के लिए उन्होंने लता मंगेशकर की पुकार का इस्तेमाल किया है कि किस तरह वो पुकार कर उस बुराई को अच्छाई की तरफ खींच लाती है। ये समथिंग यूनिक है और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली उन्होंने उसे हम तक पहुंचाया है। आपका मोस्ट फेवरेट गीत गाने के लिए यहाँ पर हमारे दो बेहतरीन कलाकार तैयार हैं, शैलजा और मुख्तार शाह। फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है। बुराई पर अच्छाई की विजय, और अच्छाई किस तरह पुकार रही है लता जी की आवाज में, सुनने लायक है। आइए सुनते हैं गीतकार शैलेंद्र, जिस देश में गंगा बहती है।
तुझको पुकारे देश तेरा। जोरदार तालियां हो जाए अप्पू जी के लिए।